भारत ने दिया कुछ बड़ा करने का संकेत। अब ब्रिटेन के साथ मिलकर भारत करेगा दुश्मनों पर वार। सेना प्रमुख नरवणे और सीडीएस जनरल बिपिन रावत की ब्रिटिश सैन्य जनरल से मुलाकात ने मचाया चीन पाक में हड़कंप। पाकिस्तान में हो गया है सेना का शासन। सेना के आगे झुक गया इमरान का गुरूर। माननी पड़ी बाजवा की बात। दोस्तों, वर्तमान में भारत और चीन के बीच तनाव अपने चरम पर है, जिसको देखते हुए भारत लगातार अपनी मजबूत विदेश नीति के चलते दुनिया में अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा है। जहां मोदी सरकार रणनीतिक तौर पर दुनिया के शीर्ष नेताओं के साथ अपने गठजोड़ को मजबूत बनाने में लगी है, तो वहीं सेना की ओर से भी रही कई कसर पूरी की जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जो कुछ बड़ा होने का संकेत दे रही है। दोस्तों, जहां एक और भारत और ब्रिटेन सेना के तीनों अंगों के बीच बहुत ही भयंकर युद्धाभ्यास अरब सागर में चल रहा है। इस युद्धाभ्यास को अब तक का दोनों देशों के बीच का सबसे महत्वाकांक्षी युद्धाभ्यास बताया गया है। इस खतरनाक युद्धाभ्यास में भारत के दुश्मनों की नींद तो पहले से ही उड़ा दी थी, लेकिन इसके बाद जो खबर अब आ रही है उसने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। दोस्तों, अधिकारियों ने बताया कि 21 अक्टूबर से कोंकण शक्ति नाम से शुरू हुए एक सप्ताह के युद्धाभ्यास में ब्रिटेन के सबसे बड़े युद्धपोत HMH क्वीन एलिजाबेथ के नेतृत्व में ब्रिटिश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और दोनों देशों की नौसेनाओं के कई अग्रिम मोर्चा संभालने वाले युद्धपोत हिस्सा ले रहे हैं। वहीं इस युद्धाभ्यास के अंदर अधिकारियों ने बताया कि भारतीय नौसेना का MiG-29 के लड़ाकू विमान, ब्रिटेन की रॉयल नेवी का F-35B लड़ाकू विमान, भारतीय नौसेना का सुखोई 30 और जगुआर लड़ाकू विमान भी आग बरसा रहे हैं। इससे पहले भी भारत ने बार युद्धाभ्यास करके चीन को खुली चुनौती दी थी। अगर चीन अपनी गुस्ताखी से बाज नहीं आया तो भारत अब समुद्र में भी चीन को रौंदने के लिए तैयार बैठा है। जी हां, भारत लगातार अपनी सामरिक ताकत को बढ़ाने में लगा है और भारत का रक्षा क्षेत्र जितना ज्यादा मजबूत होगा, दुश्मन उतना ही ज्यादा कमजोर अपने आप होता चला जाएगा। भारत ब्रिटेन युद्धाभ्यास के बीच अब जो खबर आ रही है कि भारत और ब्रिटेन के बीच एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है, जहां हमारे सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च अधिकारी यानी कि CDS जनरल बिपिन रावत भी इस मुलाकात का हिस्सा बने हैं। और यह मुलाकात हुई है ब्रिटेन के सबसे बड़े सैन्य जनरल से। दरअसल भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने मंगलवार को ब्रिटिश सेना के जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल सर मार्क कार्लटन स्मिथ से मुलाकात की। भारतीय सेना की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों की सेनाओं के बीच में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने में चर्चा की गई है और ऐसे समझौते किए गए हैं जिसमें हथियारों का आदान प्रदान और मुश्किल में आपसी सहयोग पर भी जोर दिया गया है। दोस्तों, यह मुलाकात भारत के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है क्योंकि भारत वर्तमान में LOC और LAC दोनों मोर्चों पर दुश्मनों के खिलाफ जंग लड़ रहा है। दोस्तों, बता दूं कि जनरल सर मार्क कार्लटन स्मिथ 4 दिनों के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। इसी दौरान उन्होंने जनरल नरवणे और CDS जनरल बिपिन रावत से मुलाकात की है और भारत के दुश्मनों को यह कह दिया है कि वे भारत के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए काम करेंगे। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर चीन से निपटने के लिए भारत मजबूत तैयारी कर रहा है। भारतीय सेना के शीर्ष कमांडरों का 4 दिवसीय सम्मेलन जारी है। इस सम्मेलन में पहले दिन सोमवार को पूर्वी लद्दाख और वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास संवेदनशील स्थानों की स्थिति सहित देश की सुरक्षा चुनौतियों की व्यापक समीक्षा भी की गई है। यह सम्मेलन सेना प्रमुख MM नरवणे की अध्यक्षता में किया जा रहा है, जो कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर हो रहा है। साथ ही सम्मेलन के अंदर कश्मीर में जो अभी हालात बने हैं, घाटी के अंदर आतंकियों के द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है, उस पर भी पलटवार के लिए रणनीति को तैयार किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, भारत चीन और पाकिस्तान के लिए जिस तरीके से तैयारी कर रहा है, इनकी मोर्चेबंदी के अलावा भारत बहुत ही रणनीतिक तरीके से इनको घेरने का प्लान तैयार कर रहा है और इसी कड़ी में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर पाकिस्तान से भी बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जी हां, सरहद पार आ रही पाकिस्तान की इस खबर ने वहां की सरकार की नाक कटवा कर रख दी है और यह दिखा दिया है कि पाकिस्तान की सरकार एक कठपुतली है जिसका काम इशारों पर नाचना है।
आखिर क्या खबर है और कैसे पाकिस्तान के अंदर सेना का दबदबा हो गया है, कैसे सेना ने शासन को अपने हाथों में ले लिया है और इमरान सरकार उसके आगे झुकने को मजबूर हुई है, पूरे विस्तार से आपको बताएंगे। पाकिस्तान में हो गया सेना का शासन, इमरान ने कटवा ली अपनी नाक, सेना के आगे झुक गया इमरान, माननी पड़ी बाजवा की बात। दोस्तों, पाकिस्तान में वहां की सेना का किस प्रकार से दबदबा है यह आप इस वीडियो में अच्छी प्रकार से जान पाएंगे। कैसे वहां की सेना पाकिस्तान की जनता और सरकार को अपने जूते की नोक के नीचे रखती है, यह अब साबित हो गया है। इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर सेना ने कई बार अपनी तानाशाही को दिखाया था, लेकिन पाकिस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में इमरान शासनकाल में ये जो सेना के द्वारा काम किया गया है, इसने इमरान सरकार की नाक काट दी है। क्योंकि दोस्तों, जब एक जनता की चुनी हुई सरकार सेना के आगे नाकाम हो जाती है, फैसले नहीं कर पाती है और सेना के फैसलों को मानना पड़ता है, तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि वहां पर सेना का शासन है। जी हां, पाकिस्तान में अब सेना का शासन है। यह बात किसी से नहीं छिपी है। पाकिस्तान सेना को लेकर यह बात अब नहीं छिपी है कि वह देश की सुरक्षा और विदेश नीति से संबंधित मामलों में अहम फैसले लेती आई है। इमरान खान के कार्यालय ने इस बात को स्वीकार किया था कि पाकिस्तानी सेना और इमरान सरकार के बीच में कुछ तकनीकी समस्याएं गतिरोध है। इसने कहा था कि इन मुद्दों का जल्दी समाधान कर लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा था कि इसके लिए इमरान को अपनी नाक भी कटवानी पड़ेगी। इस मामले में परिचित लोगों ने इसकी जानकारी दी थी और यह गौर करने वाली बात थी कि अगर सेना ने इमरान सरकार के साथ समझौता करने का फैसला किया होता तो उसकी सरकार के ऊपरी स्तर तक बदलाव देखने को मिल सकते थे। जी हां, इमरान अगर यह बात सेना की नहीं मानते तो इमरान को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता था और बाजवा लात मारकर इमरान को पाकिस्तान से भगा सकता था। इसके लिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने इमरान खान को खुली धमकी भी दी थी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और जनरल बाजवा के बीच में आईएसआई प्रमुख को लेकर बहुत ही ज्यादा तनाव बढ़ गया था, जिसके बाद इमरान ने अपने फैसले पर पलटवार करते हुए सेना के आगे झुकते हुए इस गतिरोध को समाप्त किया है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को इंटर सर्विस इंटेलिजेंस आईएसआई का चीफ नियुक्त कर दिया है। अंजुम 20 नवंबर को पाकिस्तान खुफिया एजेंसी का कमान संभालेंगे। गौरतलब है कि पाकिस्तानी सेना ने 6 अक्टूबर को बयान जारी कर अंजुम को आईएसआई के मौजूदा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद के स्थान पर नियुक्त करने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद से ही माना जा रहा था कि इमरान को आधिकारिक तौर पर अंजुम के नाम पर मुहर लगानी होगी, लेकिन अंजुम को आईएसआई का चीफ नियुक्त करने का फैसला इमरान को करना था, पर सेना ने इसको बहुत पहले ही तय कर दिया था। दरअसल मामला कुछ यूं था कि बाजवा जो कि सेना प्रमुख है, उसको इमरान हटाकर फैज हामिद को सेना प्रमुख बनाना चाहता था, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का चहेता दोस्त है। लेकिन बाजवा सेना प्रमुख पद से हटने को तैयार नहीं था और वो आईएसआई चीफ भी फैज हामिद को नहीं रखना चाहता था। और बाजवा ने इमरान को यह धमकी दी थी कि आप ऐसे तो अपने सारे परिवार को सेना में लाकर खड़ा कर देंगे, यह नहीं चलने दिया जाएगा, इसके लिए सजा भुगतनी पड़ेगी और तख्ता पलट भी हो सकता है। इसके बाद इमरान को बात माननी पड़ी है और नवंबर का जो अल्टीमेटम बाजवा के द्वारा इमरान खान को दिया गया था, उसको भी मानना पड़ा है।